आज सभागार में उपस्थित ब्रिगेडियर आशुतोष सिंह जी, इस अभियान के चीफ कोऑर्डिनेटर राहुल सिंह जी, इस गांधी अध्याय की मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला जी, सभी कोऑर्डिनेटर्स आपसे आग्रह करेंगे कि आप कृपया यही स्टेज पे रहें, क्योंकि राजस्थान से दिव्या वत्स जी आई हैं जो हमारी गांधी अध्याय की सदस्य हैं। तो मैं मंच पे पहले सदस्य को, सारे सदस्यों को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि हम सभी सबको नाम लेना संभव नहीं हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का योगदान कम है। सभी उपस्थित बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ आई नारी शक्ति का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और बिहार को आगे ले जाने का जो स्वप्न है उसमें आपकी भूमिका के लिए नमन करता हूँ। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान का प्रारंभ लगभग 3 वर्ष पूर्व 22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ हुआ कि ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे साधन हमारे यहाँ हो। और बहुत स्पष्ट इस रूप में हमने किया कि वर्ष 2047 जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाए, तब यदि हम अपने बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, विकसित भारत में विकसित बिहार, तो हमें कुछ यत्न करना होगा, मिलकर करना होगा, और प्रेरणा उन्हीं पूर्वजों से लेना होगा जिनमें क्षमता तब थी जब आज के जैसे संसाधन नहीं थे, लेकिन हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना के पूर्व नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकते थे। क्षमता तो असीम है, लेकिन क्यों पिछड़ गए, इस पर चिंतन करना होगा। यदि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद में उलझे रहे तो जो स्वप्न है कभी पूर्ण नहीं होगा। करना क्या है, कैसे करना है, इस उद्देश्य के साथ जुड़ने का जब आह्वान हुआ, उसका परिणाम यह है कि आज पूरे बिहार में सक्रिय रूप से लगभग 1 लाख की संख्या ऐसे लोगों की है जो आज इस अभियान में जुड़े हैं और गति दे रहे हैं। अनेक आयोजन इस अभियान में हुए। करीब 1000 आयोजनों के बाद नमस्ते बिहार श्रृंखला का प्रारंभ राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से पिछले वर्ष 10 दिसंबर को हम लोगों ने किया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग पूरे बिहार से एकत्रित हुए। यात्रा चल रही है, उद्देश्य बड़ा पवित्र है, बड़ा स्पष्ट है, और हर व्यक्ति के हृदय तल में कहीं ना कहीं विद्यमान है। हर व्यक्ति चाहता है, हर पुरुष चाहता है, हर महिला चाहती है कि अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखें। जब देखते हैं कि वह बिहार जो उस प्राचीन काल में इतना अग्रणी था आज पिछड़ गया है, तो बड़ी पीड़ा होती है। अनेक अवसरों पर मैंने बताया है कैसे बाल्यकाल में भावना जगी कि जो बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया, और यदि उसको परिवर्तित करने में मेरी कोई भूमिका हो सके तो अपना सर्वस्व निछावर करूंगी। और इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग जुड़े हैं, पुनः उस बिहारी शब्द को सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए, बिहार को पुनः स्थापित करने के लिए। इस अभियान में सबसे प्रमुख भूमिका यदि मैं कहूं तो नारी शक्ति की रही, जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। उसको साकार होकर तब देखा जब महिलाएं सामने आई और गांधी पाठशाला की स्थापना 30 अप्रैल 2022 को संभव हो सकी। उसके पश्चात केवल 3 केंद्रों से जो प्रारंभ हुई थी, आज बिहार के 8 जिलों में 14 केंद्र स्थापित, जहां पर नित्य रूप से वैसे वंचित बच्चे निःशुल्क शिक्षादान से लाभान्वित होते हैं। नारी शक्ति की जब बात आती है तो अक्सर हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर न्यूट्रलिटी की, लैंगिक असमानता की, क्या हो सकता है। इसमें कोई कहने में गलत नहीं होगा यदि हम कहें इसका ऐतिहासिक कारण है। महिलाएं पूरे विश्व में कहीं न कहीं पिछड़ी रही, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि इस आधी आबादी को आगे ले चलें। लेकिन यदि हम भारत के रूप में सोचें, भारत की क्या भूमिका रही, भारत की क्या दृष्टि रही, तो हम अपने आप जो भारत की महिलाओं के लिए शुभ संकेत है उनको ग्रहण कर सकेंगे।
यदि भारत की दृष्टि को देखें, हमारी जो पुरातन प्राचीन सोच थी, तो आप पाएंगे उसमें एक परिपक्वता थी। अनेक सभ्यताओं को जब उदय होते देखते हैं, उनके दर्शन को देखते हैं, तो पाते हैं अनेक सभ्यताएं ऐसी उदित हुई जो केवल किसी धर्म पर, किसी पंथ पर आधारित है, उसी को अपना ध्येय मानती हैं और उसी पर युद्ध भी होते हैं। इस प्रकार की एक विचारधारा निर्मित हुई। अगर सभ्यताओं के दृष्टि की बात करें तो हम पाते हैं अनेक सभ्यताएं अर्थ पर आधारित उदित हुई। यदि कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे अलग विचारधारा थी जो सभ्यताओं के संदर्भ में थी। उसी प्रकार अलग दार्शनिकों को देखें, मानव व्यवहार के संबंध में तो हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि काम ही मानव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, हर व्यवहार का वही आधार है। लेकिन यदि भारतीय चिंतन को देखें तो प्राचीन काल में जब इस प्रकार की विचारधाराओं के बारे में कोई बात भी नहीं होती होगी, और स्पष्ट रूप से उसने कहा 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो हर व्यक्ति के जीवन में है। मोक्ष तक तो बाकी सभ्यताएं पहुंची ही नहीं, लेकिन उस प्राचीन काल में ऐसी परिपक्वता थी। और इसीलिए जब बिहार के लोग बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो जब महिला सशक्तिकरण की बात आती तो अन्य सभ्यताओं से हम भिन्न हैं। हमारे यहाँ महिला की परिकल्पना अलग है। यदि देवी देवताओं की भी कल्पना करें तो उसमें भी एक प्रकार की असमानता नहीं दिखती। जहां वैदिक काल में भी यदि देवताओं की बात करते हैं तो साथ में देवियों की भी बात करते हैं। यदि शिव की कल्पना करते हैं तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी कल्पना करते हैं, जो अपने आप में बताता है कि हमारी सोच किस रूप में उस प्रकार के सम्मान के भाव के साथ नारी को देखती है। सबसे अधिक सम्मान यदि हम किसी को देते हैं तो अपनी माता को देते हैं। उस प्रकार की भावना हमारे संस्कारों में निहित है। भले आज हम दूसरों को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ ऐसा है, हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन जो स्ट्रेंथ हमारी है, जो शुभ संकेत है, निश्चित रूप से बड़े स्पष्ट है। यही कारण है जब बिहार को हम देखते हैं, हम पाते हैं उस काल में जब ऐसे संसाधन नहीं थे, इस प्रकार की आधुनिक दृष्टि नहीं थी, एक महिला में सामर्थ्य था। जब पूरे भारत से विद्वान एकत्रित हो, शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया गया हो, सर्वश्रेष्ठ विद्वान का चयन किया जाना हो, उस विद्वान के चयन होने से पहले विद्वतापूर्वक चुनौती देती। ऐसा सामर्थ्य यदि उस काल में बिहार की एक महिला में था तो आज क्यों नहीं? निश्चित आज भी विद्यमान है। आवश्यकता उसको जागृत करने की है, संगठित करने की है। और बिहार की इस यात्रा में जिसका उद्देश्य है कि अपने जीवन काल में 2047 तक एक विकसित बिहार का निर्माण करें, यदि हमारी नारी शक्ति जाग गई, निश्चित ऐसा प्रभाव होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। बहुत शुभ संकेत है नेक्स्ट इंस्पायर बिहार में जो कुछ हजारों की संख्या में आज महिलाएं जुटी हैं। उनका प्रभाव इतना है कि मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि अभियान में सबसे बड़ी सक्रिय भूमिका इस महिला अध्याय की है, गार्गी अध्याय की। तो गार्गी एक चिंतन है, एक विचारधारा है, एक उस प्रकार का यदि उनके सामर्थ्य की दृष्टि है जो हर महिला में विद्यमान है। तो किसी भी चीज को ऐसे स्वीकार नहीं करती जब तक स्वयं पूरी तरह संतुष्ट न हो जाए। किसी भी नई विचारधारा को तब तक स्वीकार नहीं करती जब तक स्वयं संतुष्ट न हो जाए। और इसीलिए नेक्स्ट इंस्पायर बिहार में जितनी महिलाएं जुड़ेंगी तभी जुड़ेंगी जब संतुष्ट है कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से जब तक ऊपर नहीं जाते, जिस प्रकार हमारे पूर्वज सोचते थे, पूर्वजों में इस प्रकार का जातिवाद रहा होता जो आज जिसमें प्रसिद्ध है, तो भगत में नंदवंश का उदय कैसे होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, बिहार की सोच थी। वैशाली में 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के आधार पर लोग चुनते थे। और इसीलिए विश्व में पहला जो गणराज्य स्थापित हुआ वही आज के प्रजातंत्र का एक प्रकार से आदर्श रूप है। उसी से हम प्रारंभ हुए और आज एक आदर्श के रूप में हमने उसको पूरे विश्व में व्याप्त होते देखा। तो अनेक प्रकार की जो सोच हमारी थी अलग थी, जिसका आधार वेदांत की दृष्टि थी, जिसमें भेद नहीं था। हर व्यक्ति में चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसी ईश्वर का अंश है जो पूर्ण है। इस प्रकार की दृष्टि वाली हमारी संस्कृति रही और इसीलिए कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखते हैं जहां गार्गी उस प्राचीन काल में उनमें विद्वतापूर्वक चुनौती देने की क्षमता थी तो परंपरा अमृत नहीं हुई। जब आदि शंकराचार्य भी चले तो भैया भारती जी के अंदर भी सामर्थ्य था कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं होगी मैं नहीं मान सकती कि आप शास्त्रार्थ में विजयी घोषित किए जा सकते हैं। और तभी उस दृष्टि को लेकर चलना होगा। वी आर नॉट बिलीवर्स, वी आर सीकर्स ऑफ ट्रुथ। और इस रूप में बिल्कुल उसी सामर्थ्य के साथ, नई चीजों को सीखने के साथ
नई चीजों को समझने के साथ एक नया बिहार करने का संकल्प लेना होगा, जो एक नई दृष्टि के साथ होगा, लेकिन जिसकी सोच उस प्राचीन काल में इतनी आधुनिक थी, उसी दृष्टि को आज हम पुनः ग्रहण करेंगे और बिहार को आगे लेने का संकल्प लेंगे। तो इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं पूरी गार्गी अध्याय से जुड़ी महिलाओं को, जिन्होंने दिन रात कार्य किया और आज इस सभागार में इस कार्यक्रम को हम देख पा रहे हैं। 2022 में बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने आईने हॉल में किया था। पिछले वर्ष 2023 में भी करीब 150 महिलाओं को हम लोगों ने सम्मानित किया विद्यापति भवन सभागार में, और आज यहाँ जेडी वुमेन्स कॉलेज में और बड़ी संख्या में सभी जिलों से लोग आए हैं। तो सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारा लक्ष्य एक है, लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक विकसित भारत में विकसित बिहार। थोड़ा प्रयास हम करें, मिलकर करें, निश्चित सपना साकार होगा। क्योंकि वंशज हम उन्हीं पूर्वजों के हैं जिनमें क्षमता तब थी जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन है, टेक्नोलॉजी विकसित है, संचार के माध्यम है, निश्चित है कि हमारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा और उस बिहार के निर्माण में हमारी नारी शक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। जितनी संख्या है, आवश्यकता है और अधिक संख्या में हम लोगों को जोड़े, महिलाओं को हर जिले में जोड़े। आज चिंता की बात यही है कि बिहार के लगभग 6 से 8 जिलों में ही सक्रिय रूप से महिला अध्याय कार्यरत हैं, जहां गार्गी पाठशालाएं हमारी संचालित हैं। अनुभूति जी आई है खगड़िया से, उनके द्वारा जब पाठशाला चली उस पूरे खगड़िया स्टेशन का वातावरण परिवर्तित हो गया। अनेक ऐसे अलग अलग जिलों में महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, लेकिन जिनको हम जानते नहीं। आवश्यकता एक सूत्र में उनको जोड़ने का। शशि जी आई है दानापुर से, अलग कार्य कर रही है, और जितने लोग आज सम्मानित होंगे सबके बारे में आप जानेंगे तो आपको भी गर्व होगा कैसे इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं काम कर रही हैं। अभी हम सभी लोग दुलारी देवी जी को सुन रहे थे, एक बड़े गर्व की अनुभूति हो रही थी, भावुक अनुभूति थी, कैसे उनकी भावना को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। तो ऐसे जितने भी महिलाएं आई हैं निश्चित अपने कार्य क्षेत्र में अग्रणी योगदान करें, तभी आज यहाँ बुलाकर हमारा सम्मान एक प्रकार से अभिनंदन है, अभिवादन है कि आप और आगे जाए, बिहार और गौरवान्वित करें और इससे बड़े मंच पर भी आपको सम्मानित होते देखें तो निश्चित हम गौरवान्वित होंगे। कभी गार्गी नारी शक्ति सम्मेलन में गार्गी उत्कृष्टता सम्मान से भी हमने आपको अलंकृत किया था। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।